Hello guys, welcome back to Dog Booster Knowledge channel and thank you for watching our last videos। पिछली बार जो हमने यूपीएससी सीएमएस के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की थी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूपीएससी सीएमएस के रिगार्डिंग एफएमजीज के लिए क्या है और बाकी लोगों के लिए क्या है। तो इस बार एग्जाम के लिए 4 मंथ बचे हैं, तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएमएस के रिगार्डिंग हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितने सब्जेक्ट्स यूपीएससी सीएमएस के लिए हमें पढ़ने होते हैं और क्वेश्चन का वेटेज कितना होता है सब्जेक्ट वाइज। तो आज फिर हमारे साथ है डॉक्टर वरुण अग्रवाल सर। तो आज फिर हम सर से बात करेंगे क्योंकि सर ने आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम निकाला है फिर से। एंड थैंक यू सो मच सर हमारे चैनल पे फिर से आने के लिए। और आज हम बात करेंगे हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सर आप बताइए प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट का वेटेज क्या होता है, वो सब हमें बताइए। Thank you, Dr. Saab, for inviting me on your channel बिल्कुल। again, and it's my honor. सो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं यूपीएससी सीएमएस के। आप एमबीबीएस लेवल पे ग्रुप 1 क्लास ए गैजेट ऑफिसर आप बनते हो। इसका मतलब ये कि आपका जो नाम है वो गैजेट ऑफ इंडिया में आता है। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं यूपीएससी सीएमएस के। नाउ कम टू द पॉइंट कि कैसे तैयारी करें, क्योंकि अभी सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं। तो बेसिकली इसमें थर्ड ईयर और फाइनल ईयर ही आपको पढ़ना है। ये काफ़ी डिफरेंट है नीट और एम से। क्यों डिफरेंट है? पहली बात तो यूपीएससी सीएमएस का जो एग्ज़ाम है वो OMR शीट पे होता है। OMR शीट का मतलब कि आपको हाथ से गोले भरने होते हैं, आंसर आपको भरने होते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट एग्जाम होता है। अब इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 मीन्स मेडिसिन और पीड्स, ये 2 सब्जेक्ट आते हैं स्पेशली, बाकी आसपास से आते हैं बट ये मेन होते हैं। सो पार्ट 1 में 120 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 90 क्वेश्चंस अराउंड मेडिसिन से होते हैं, 30 क्वेश्चंस अराउंड पीड्स से होते हैं। उसके बाद में पार्ट 2 होता है। पार्ट 2 में मिलते हैं 40 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल सर्जरी, 40 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑब्स एंड गायनी एंड 40 क्वेश्चंस फ्रॉम पीएसएम। सो इस तरह से टोटल जो क्वेश्चन हो गए वो 240 एंड टोटल मार्क्स होते हैं अराउंड टोटल मार्क्स 500। सो 240 क्वेश्चंस एंड 500 मार्क्स होते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये तो आपका थ्योरी यानी रिटर्न का हो गया। एंड 100 मार्क्स का होता है इंटरव्यू। सो जो आपका फाइनल रिजल्ट बनता है वो थ्योरी प्लस इंटरव्यू को मिला के बनता है, मीन्स 600 मार्क्स का बनता है। और इसमें 5 कैडर होते हैं, CHS, CGHS, रेलवे, NDMC, MCD एंड फैक्ट्री। सर जैसे हम यूपीएससी सीएमएस क्लियर कर लेते हैं और हम ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें सैलरी वगैरह कितनी होती है? बेसिकली आपकी सैलरी पे लेवल 10 से स्टार्ट होती है। जब आप ज्वाइन करते हो पे लेवल 10 होता है। इसमें टाइम बाउंड प्रमोशन है, मतलब एक बार आप अगर एंटर हो गए जॉब में तो आपका जैसे ही 4 साल होंगे आपका प्रमोशन हो जाएगा। उसके बाद में फिर 5 ईयर होते हैं, फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका टाइम बाउंड प्रमोशन का फ़ायदा ये होता है कि आपको प्रमोशन की हेडेक नहीं होती। स्टार्ट आपकी होती है पे लेवल 10 से, फिर एक प्रमोशन में पे लेवल 11, फिर आपका पे लेवल 12। अगर आप 2023 की बात करें एट प्रेजेंट तो अराउंड आपकी सैलरी स्टार्ट होती है 1 लाख से, जो कि पे लेवल 10 में इतनी आ जाती है। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग सैलरी। बाकी ओवर द टाइम आपकी सैलरी इंक्रीज होती है जैसे जैसे इंक्रीमेंट होते हैं एंड आपके प्रमोशन होते हैं। तो सर जैसे हम नीट पीजी का एग्जाम देते हैं या हम एम्स का एग्जाम देते हैं तो हमें क्या होता है, जो हमें क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम के बाद वो हमें रिकॉल क्वेश्चंस मिलते हैं। जो मतलब जैसे हम एग्जाम दे के आते हैं तो हमें रिकॉल करके क्वेश्चन वहाँ पे देते हैं कोचिंग वगैरह में, तो वहीं से सारा रिकॉल बन के आता है। तो क्या यूपीएससी सीएमएस में भी ऐसा ही होता है या वहाँ से पूरा हमें पेपर सेट मिलता है? यूपीएससी CMS, इनफैक्ट सारे यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है बहुत ही ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम होते हैं। उसमें क्या होता है, आपने पेपर दिया, आपके पास में ऑफलाइन आपको पेपर देना होता है, आपके हाथ में पेपर होता है, वो पेपर लेके आप अपने घर चले जाते हो। तो सारे के सारे जो आपको कोई रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके हाथ में होते हैं प्रीवियस ईयर की भी। इनफैक्ट आप सारे पेपर upsc.gov.in एक वेबसाइट है, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो, आप आंसर की भी देख सकते हो। सो इट इज़ द वेरी ऑथेंटिक, वेरी ट्रांसपेरेंट एग्जाम। हर क्वेश्चन का आपको पता होता है, आंसर की भी सब अपलोड हो जाती है। सर जैसे यूपीएससी सीएमएस का जो एग्जाम होता है इसमें कट ऑफ कितने मार्क्स तक जाता है और कितना गया है अभी तक? बेसिकली इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, उसके बहुत सारे कारण हैं, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन इसका कट ऑफ बहुत ही कम ऐसा होता है कि 60% से ऊपर जाए। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, मीन्स 2023 की बात करें, तो जनरल का कट ऑफ गया था 54%। बाकी ओबीसी का 54 से कम था, SC ST एंड बाकी कैटेगरीज का तो और भी कम था। सो बेसिकली क्या है कि इसका कट ऑफ कम जाने का भी कारण है क्योंकि पेपर इसका बहुत लेंदी होता है
और ड्यूरेशन थोड़ा हमें टाइम टेकिंग एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, क्रॉस वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो हर क्वेश्चन में टाइम देना पड़ता है। क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लंबे लंबे क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, कट ऑफ इसका कम ही जाता है। सर जैसे आपने पिछली वीडियो में बताया था, जो स्पॉन्सर कोटा मिलता है हमें यूपीएससी सीएमएस के थ्रू, तो उसमें हम ब्रांच अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं या हमें उसके अकॉर्डिंग मिलती है, एग्जाम के अकॉर्डिंग? बेसिकली यूपीएससी सीएमएस का बहुत बड़ा एडवांटेज है एमबीबीएस लेवल पे। अगर आप एज ए एमबीबीएस ज्वाइन कर रहे हो और बाद में आपको पीजी करनी है, तो एक एडवांटेज मिलता है जिसका नाम है स्पॉन्सर सीट। उसके थ्रू आप जो सेंटर इंस्टीट्यूट है लाइक एम्स, पीजीआई चंडीगढ़ एंड निमेंस, और भी कई सारे इंस्टीट्यूट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको स्पॉन्सर करती है, तो वहाँ से आप पीजी कर सकते हो। अब क्वेश्चन आपका ये है कि आप किस ब्रांच में पीजी करेंगे। जी तो आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में पीजी कर सकते हैं। उसमें ऐसा लिखा भी होता है, जब आप अगर आप INI सेट का फॉर्म देखेंगे तो उसमें स्पॉन्सर सीट पे आप जाना और आप उस पर रीड करना, तो उस पर लिखा होता है किसी आप पर्टिकुलर ब्रांच में। ऑब्वियसली आप एक ब्रांच ही आपको करनी है तो वही आप भरोगे, उसी के लिए आप अप्लाई करोगे, तो किसी भी ब्रांच में आप पीजी कर सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको इसी ब्रांच में करनी है नहीं करनी है, इट्स अप टू यू, और जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं उनके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। बट मैक्सिमम टाइम आपको ईजिली चीज़ें मिल जाती है जिस ब्रांच में आप करना चाहते हो। एंड थैंक यू सो मच सर अपना कीमती टाइम देने के लिए। और बाकी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको यूपीएससी सीएमएस के रिगार्डिंग चाहिए तो सर का एक चैनल है डॉक्टर वरुण अग्रवाल के नाम से, आप यूट्यूब पे सर्च करते हो और मैं बायो में भी लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो सर के चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए यूपीएससी सीएमएस के रिगार्डिंग वो आपको वहाँ पे मिलेगी। कोई भी आपको वहाँ से हेल्प चाहिए तो वहाँ पे आप कमेंट करिए, हमारी वीडियो में भी कमेंट करिए। और थैंक यू सो मच सर आपको हमारे चैनल में इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। जाने से पहले मैं एक बात कहूँगा, यूपीएससी सीएमएस में अराउंड 70% पेपर रिपीट होता है, टॉपिक रिपीट होते हैं। टॉपिक का मतलब है कंट्रासेप्शन पहले भी आया था, अभी भी आ रहा है। रिकेट्सिया माइक्रो में पहले भी आया था, अभी भी आ रहा है। ऐसी जनरल सर्जरी में हर्निया पहले भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है। मेडिसिन में रेस्पिरेटरी में ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्ट्रिक्टिव डिजीज में क्या अंतर होता है, वो सेम क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं। एंड कार्डियक मर्मर, हार्ट साउंड, वही सेम टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह से अराउंड 70 से 75% टॉपिक रिपीट होता है और आपका सिलेक्शन होता है अराउंड 55 पे। तो अगर आप रिपीटेड टॉपिक को ही बार बार रिवाइज कर लें, या आप एक ऐसा टारगेट बनाएं, आप 10-15 साल के पुराने पेपर का एनालाइज करें और आप देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि वही सेम टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। सो आपका सिलेक्शन उन्हीं रिपीटेड टॉपिक को पढ़ने से भी आराम से हो सकता है। कभी भी 100% पेपर कोई आज तक अटेम्प्ट नहीं कर सकता और कर भी नहीं सकता, क्योंकि 100% क्वेश्चन करने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। सो आपको फोकस करना है उन रिपीटेड टॉपिक पे, उन्हीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच गाइस। थैंक